नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जावेद मोहम्मद को अहम मुल्ज़िम बताकर इनके घर पर चला योगी का बुलडोज़र। तेलंगाना में टेट इम्तिहान का कामयाब इख्तिताम। चंद मिनट की ताख़िर पर संगारेड्डी ज़िले में एक तालिबा को इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया। बीजेपी की मदद के लिए नई जमात तश्कील देने केसीआर का मंसूबा, रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। टी शर्ट्स पर कुरानी आयात। हैदराबाद में मुसलमानों की दिल आज़ारी का एक और वाक़या। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज और स्टॉक जब्त। तेलंगाना में मानसून कल पीर को होगा दाखिल, महकमा मौसमियात की पेशगोई। तेलंगाना के आदिलाबाद में सोशल मीडिया पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी। मुसलमानों का पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज, काती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में केमिकल धमाके में एक शख्स हलाक और एक जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी के ज़िले प्रयागराज में जुमा के रोज़ गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ निकाले गए पुरअमन मुजाहरे में तशद्दुद फूटने के मामले में पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें से जावेद मोहम्मद को पुलिस ने पूरे मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार करते हुए इनके आलिशान मकान के हिस्सों को मुनहदिम कर दिया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA ने हफ्ते को ये बुलडोज़र की कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई से मुताल्लिक़ कल जावेद मोहम्मद को नोटिस जारी की गई थी। इस दौरान PDS के सेक्रेटरी और पुलिस व इंतज़ामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। नीचे से उठा के 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 उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में नामूस रिसालत के नाम पर जुमा की नमाज के बाद निकाले गए पुरअमन मुजाहरे में तशद्दुद फूटने के बाद पुलिस ने जुमा से अब तक प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद समेत 9 अजला में शरपसंदी में मुलविस तकरीबन 304 अफराद को गिरफ्तार किया। रियासत के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक हफ्ते को पूरी रात चली गिरफ्तारियों के नतीजे में इतवार की सुबह 8 बजे तक तशद्दुद वाले शहरों से 304 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। हिरासत से जुड़े आदात के मुताबिक कल 9 अजला में दर्ज की गई 13 FIR के तहत की गई कार्रवाइयों में ये गिरफ्तारियां हुई है। तेलंगाना भर में आज टेट इम्तिहान 2683 इम्तिहानी मराकिज़ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 6 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 के लिए 1480 और पेपर 2 के लिए 1203 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे। पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इस मरतबा टेट इम्तिहान की अहलियत के सिलसिले में बास तब्दीलियाँ की गई है। कई मुकामात पर चंद मिनट की ताख़ीर से पहुँचने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह के एक वाक़े में ज़िले संगारेड्डी के हैदर शाह पेट सेंटर में दीप्ति नामी लड़की को चंद मिनट की ताख़ीर से आने पर इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया, जिस पर वो मायूस होकर वापस चली गई।
जुनूब मगरबी मानसून के पीर को तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। गोवा और कर्नाटक मगरबी हिंदुस्तानी साहिली इलाकों में तोसी के पेश नज़र पीर को इसकी रियासत में दाखिल होने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत के बाज़ हिस्सों में मानसून के पेशरफ्त के लिए हालात साजगार है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना में हवाएं चल रही है। रियासत के कई हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में बारिश भी हुई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सतह पर नई पार्टी कायम करने के मंसूबे को बीजेपी की मदद के लिए की जा रही कोशिश करार दिया। गांधी भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सदारती इंतखाबात में बीजेपी की मदद के लिए नई सियासी जमात का शोशा छोड़ा गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब जब इंतखाबात का वक्त आता है केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में किरदार अदा करने के इरादे जाहिर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की जानिब से गैर कांग्रेस तीसरे महाज की तजवीज़ को टीएमसी, डीएमके और शिवसेना ने मुस्तरद कर दिया, इसलिए अब कौमी जमात कायम करने का इरादा जाहिर किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर फार्म हाउस में रहने के आदी है और नई पार्टी कायम करने के बाद भी वो खुद को फार्म हाउस तक महदूद रखेंगे। उन्होंने केसीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो वाकई कौमी कायद बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन्हें चाहिए कि वो आंध्र प्रदेश के असम्बली हल्का आत्माकूर से मुकाबला करके दिखाएं। शहर हैदराबाद की एक दुकान में कुरानी आयात और कलमाए तय्यबा पर प्रिंट की हुई टी शर्ट की फ़रोख्त पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान बाज़ार में वाक़ श्री माली कलेक्शन कपड़ों की दुकान में बाज़ टी शर्ट्स पाई गई जिन पर कुरानी आयात और कलमाए तय्यबा प्रिंट था। इस तरह की दिल आज़ारी हरकत पर शहरियान हैदराबाद में बरहमी की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में सुल्तान बाज़ार इंस्पेक्टर ने बताया कि मोहम्मद खलीलुर रहमान कुरैशी ने श्री माली कलेक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने दुकान से स्टॉक को जब्त कर लिया। बता दें कि कुछ दिन कबल भी मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक दुकान में चावल के थैले पर नाम अल्लाह तहरीर और गुंबद ख़ज़रा की तस्वीर थी। वाज़ेह है कि वक्फ़े से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है और बाज़ अनासिर इस तरह की शरपसंदी करते हुए मुल्क की अमन व फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में कल रात एक गैर मुस्लिम नौजवान डी पिंटू ने सोशल मीडिया पर हुजूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस गुस्ताख ने अपने सेलफोन स्टेटस पर गुस्ताखाना कलिमात पोस्ट करते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी की, जिस पर मुसलमानों ने बरहमी का इजहार करते हुए टाउन पुलिस स्टेशन पर जमा होकर गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान अवाम और पुलिस के दरमियान हल्की सी कशीदगी देखी गई। जिला एसपी ने टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की और मुश्तइल अवाम को मुंतशिर करने पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया। ताहम मुस्लिम सियासी कायदीन ने पुलिस पर दबाव बनाते हुए खाती के खिलाफ केस दर्ज किया और गुस्ताखी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि फ़िलहाल हालात काबू में है। मुस्लिम सियासी कायदीन ने मुसलमानों और नौजवानों से अपील की कि पुरसुकून और अमन की बरकरारी में अहम किरदार अदा करें। मज़ीद हालात काबू में रखने के लिए पुलिस की जानिब से टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की भारी जमयत तैनात कर दी गई। जो कानून किया गया था डोंगरे पिंटू, आज पुलिस स्टेशन के सामने हमारे आदिलाबाद के सारे मुसलमान मिलकर हम यहाँ धरना दिए। इसी के ज़मन में आज एसपी साहब जो है सो यहाँ पर आके कंट्रोल करे और एफआईआर बुक हुआ। ये एफआईआर कापी है, सेक्शंस जो लगाए हैं और जो भी जो है सो कल इसकी कार्रवाई और आगे हम करेंगे। लेकिन आदिलाबाद के तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि सब्र से काम लें। कानून हमारे साथ है, हम जो भी करना है हम कानून के दायरे में रहकर काम करना है। हमको हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है,
हमारे मुल्क के अंदर हमको हमारे कानून की जो सो हमको बहुत इंतबा करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि हम हिंदुस्तान में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के कानून के साथ हमको चलना है। लिहाजा मैं आदिलाबाद के तमाम हमारे नौजवानों से ख़ास करके और हमारे उलमाए दीन से सबसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो मामला आज हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा आदिलाबाद शहर बहुत ही हिंदू मुस्लिम का गवारा था। लेकिन आज ये वाक़या होने से आज तमाम लोग पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए और ये एफआईआर का भी हुआ, और इसके आगे भी जो तो और बहुत से जो तो चीज़ होंगे। अभी एसपी साहब ने बताया है कि उसके ऊपर हम कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी रोडी शीट भी ओपन करेंगे। उसकी ज़िंदगी अभी बिल्कुल ख़राब हो गई सरकार है। लिहाजा आप लोगों से, नौजवानों से ख़ास करके गुजारिश है कि अपने अपने घरों को चले जाए, और ये एफआईआर कापी है। और हमको जो भी चीज़ है तो हम इतने लीडर्स हैं यहाँ पर, राशिद भैया, नज़ीर भैया, एजाज भैया, मुज्जू भैया, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। हमसे जो सो रुबत पैदा करके जो सो आगे जो भी हमको एक्शन लेना है उसके बाद फिर हम और एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह। गुस्ताख़ रसूल के खिलाफ एहतजाज के दौरान रांची में पुलिस फायरिंग में शहीद होने वाले 2 मुस्लिम नौजवान मुदस्सिर और साहिल की आज हैदराबाद के सईदाबाद ईदगाह हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में ग़ैबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई, जिसमें शहर के कई मुस्लिम हजरात ने शिरकत की और गम का इजहार करते हुए गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ये एहतमाम DJS की जानिब से किया गया था। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम ग़ैबाना नमाज जनाजा दरगाह जहाद व शहादत की उजाले शहीद का सईदाबाद में रखा गया, आज से 2 दिन कबल झारखंड रांची के अंदर जो मुसलमान पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो गुस्ताख़ रसूल चल रहा है सारी दुनिया से वाकिफ़ है, उसी सिलसिले में रांची के अंदर लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन पुलिस का जारहाना रवैया ताक कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया और सर में गोली दागी गई। इसी बिना पर 2 नौजवान शहीद हुए, जिसका एक का नाम मुदस्सिर और एक का नाम साहिल। 16 से 20 साल की उम्र इनका जो अखबारात में आए हैं। यकीनन इनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि उनका खून ज़मीन पे गिरने से पहले तो उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो आज की नमाज जनाजा पढ़ने का जो दरगाह का मकसद है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, उनकी तो मग़फ़िरत हो गई और नमाज़ पढ़ ले तो हमारी मग़फ़िरत हो जाती। इस सिलसिले में पढ़े। और कहने की बात यह है कि जो गुस्ताख़ रसूल जो ज़िंदा है, यकीनन हम शर्मिंदा है। हम कोई किसी से मुतालबा नहीं करते, क्योंकि सारी दुनिया मुतालबा करके देखी, उनको सस्पेंड करने से, खारिज करने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि उनको कैफियत किरदार तक जहन्नम पर ना पहुँचा दे। दरगाह का ये मुतालबा किसी से कभी नहीं रहा कि गुस्ताख़ रसूल को आप जेल में डालो, उनको क़ैद करो, हरगिज़ नहीं। उनकी सरको भी होगी तो इन वाक़यात रुकेंगे। जैसे ने आप कहा कि कुछ दिन पहले या कल का वाक़या सुल्तान बाज़ार के अंदर, ऐसे वाक़यात होंगे तो मुसलमान आशिक़ रसूल होने का सही जवाब अगर देंगे तो ये गुस्ताख़ रसूल पैदा नहीं होंगे। अगर आशिक़ रसूल होने का सही सबूत देंगे तो ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। और जो नुकू शर्मा की बात कही गई माफ़ी, हरगिज़ वो माफ़ी नहीं चाहिए, बल्कि वो कहा किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, तो यानी कि उस बात पर शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उसका आकाओं से मिला है एक दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि दुनिया की सतह पर मजम्मत हो रही है, मुल्क की बेइज्जती हो रही है, उसको ढांकने के लिए उनको हटाया गया। उस शर्त पर और जो है उसको पनिशमेंट नहीं दी गई। शहर हैदराबाद में केमिकल धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा अफजलगंज इलाके में आज सुबह पेश आया।
पुलिस के मुताबिक 32 साला भरत साकिन महाराजगंज केमिकल्स का कारोबार करता था। वो मकान के ड्रेन में बाज लिक्विड्स को तलाश कर रहा था जो एक्सपायर हो गए थे। ड्रेन के भर जाने पर वो अहनी सलाखों के जरिए इसकी नक्काशी की कोशिश कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत की वजह से वो हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई और इसके जिस्म के टुकड़े हो गए। इस हादसे में एक और शख्स जख्मी हो गया। धमाके के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। एक मिनट पिताजी और उन बाप बेटे केमिकल धो रहे थे। धोते वो पानी थोड़ा रुक गया। फिर रुकने के बाद फिर उसमें थोड़ा वाइट कंकर्स थे। फिर थोड़ा पानी डालने में उसमें थोड़ा पलटा है, डब्बे को पलटा है तो बस्ट हो गया। बॉक्स केमिकल का था, बस्ट हो गया। कौन मर गया? उनका बेटा मर गया। क्या नाम है उनका? भरत। क्या एज का? 32 है। चलो गाड़ी पे थे, गाड़ी के हेलमेट नहीं, वो केमिकल का डब्बा घर से लाए थे। उनका शॉप है केमिकल का, वो एक्सपायर डेट हुआ बोल के धो रहे थे उसको ला के, वो बस्ट हो गया। ये क्या टाइम पे वो? देखो 1 घंटा पहले, आधा घंटा 1 घंटा पहले। आप कौन है? आपका नाम है? मेरा नाम दिलीप। आप यहाँ क्या कर? मेन बिल्डिंग संभाल रहा हूँ। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के मुकामी शोबा इस्लामी माशरे के ज़रिए एहतमाम एक जलसाए आम बउनवान सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो कल शाम बमुकाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मुकामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की, जिसमें मीर मोहतशम अली ख़ान वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डिंग हैदराबाद बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और हदीस का हवाला देते हुए अपने खिताब में कहा कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले और अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। उन्होंने जल्द सोने और जल्द उठने की और नमाज फ़ज्र को खुसूसियत से अदा करने की तलक़ीन की और नौजवानों को मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल से दूर रहने की भी तलक़ीन की। इस प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद रिहान की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। इफ्तिताही कलिमात मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अदा किए और निज़ामत सदर आइटा ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने की, जबकि इजहार तशक्कुर सेक्रेटरी इस्लामी माशरा मोहम्मद ख़िज़र गौरी ने की। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले जो उन्वान है, ये उन्वान के ऊपर इससे पहले सेहत के ऊपर बात हो चुकी थी, तो मैं चाह रहा था कि कुछ तक़वे पे बात हो, कुछ तौबा पे बात हो, लेकिन ये उन्वान मुझको फिर से दिया गया है और हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखना हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है। अब तो मैं कहूँगा कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं, अब तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को एक कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है। तो ताकतवर मोमिन बनना हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है। ताकतवर किस तरीके से बनना है? जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनना है, रूहानी एतबार से भी ताकतवर बनने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो माहौल हमारा हो चुका है, हम तमाम लोगों को मैं बार बार ये बात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हालात बहुत खराब चीज की तरफ जा रहे हैं। हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को ताकतवर रखें और ताकतवर रखते हुए हम कमजोर की मदद करें। ऐसा नहीं है कि हम ताकतवर बन गए, हमारी बॉडी बन गई या हम कराटे मास्टर हो गए और हम जाके दूसरों के ऊपर जुल्म करने वाले हैं। वैसे ताकतवर की हमको जरूरत नहीं है और इस्लाम में ऐसे ताकतवर की जरूरत नहीं है। इस्लाम में ऐसे ताकतवर की जरूरत है जिसने एक इंसान की जान बचाई। हमारा कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। एक जो बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये
हमको इस्लामी तालीमात हमको मिलती हैं। हमको इस्लाम ये सिखाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जीने का सलीका सिखाया, किस तरीके से जिंदगी गुजारने हैं उसका तरीका बताया, किस तरीके से हमको लोगों के साथ सुलूक करना है उसका तरीका बताया, नौजवान किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना है उसका तरीका बताया, किस तरीके से लिबास पहनना है उसका तरीका बताया, हमको किस तरीके से बैतुल खला में जाना है और वापस आना है उसका तरीका बताया, और अल्लाह के नबी ने हमको जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। और 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों से पहले हमको ये बताया गया कि अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले। KGN मेडिकल एंड हेल्थ केयर क्लिनिक और जर्मनटेन हॉस्पिटल के ज़रिए एहतमाम फील खाना बेगम बाज़ार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई अफराद ने शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा हासिल किया, जहां इनके टेस्ट किए गए और इनमें दवाएं तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहम्मद अकील अहमद, TRS कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर व कन्वीनर माइनॉरिटी सेल गोशा महल ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। मैं मोहम्मद अकील अहमद, कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर फ्रॉम TRS पार्टी, कन्वीनर ऑफ माइनॉरिटी सेल गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, रिलीफ कैंप फील खाना वेलफेयर कमेटी का एक्स प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर जर्मनटेन हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप जो है ना किया गया है, और आज डॉक्टर मीर जवार खान साहब की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। मैं डॉक्टर साहब का मैं ममनून और मशकून हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए कि ऐसे कई स्लम एरियाज़ में आपने जो है ना कई कैंप्स किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि और भी कैंप्स के आप करेंगे बोल के। लेकिन आज मैं फील खाने की मेरी मेडिकल के तरफ से और जो है ना हेल्थ केयर क्लिनिक की तरफ से मैं अपनी जानिब से इसी कैंप में मैं 500 लोगों को जो है ना मेडिसिन फ्री दे रहा हूँ इस कैंप के ज़रिए। और मैं ये कैंप आज गरीबों में, फील खाने में जो गरीब लोग हैं उनके लिए लगाया गया है, और मैं डॉक्टर साहब का ममनून और मशकून हूँ, और जो भी डॉक्टर साहब यहाँ पर स्टाफ भेजे हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पर आकर और मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, और मरीज़ ऑलरेडी इनके जो है ना तफ्सीस पे वो लोग सेटिस्फाइड है और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से जर्मनटेन के पूरे स्टाफ को और डॉक्टर मीर जवार खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, और आइंदा भी मैं ऐसे कैंप चलाने के लिए मैं साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। जावेद मोहम्मद को अहम मुल्जिम बताकर इनके घर पर चला योगी का बुलडोजर। तेलंगाना में टेट इम्तिहान का कामयाब इख्तिताम। चंद मिनट की ताखिर पर संगारेड्डी जिले में एक तालिबा को इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया। बीजेपी की मदद के लिए नई जमात तश्कील देने के केसीआर का मंसूबा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। टी शर्ट्स पर कुरानी आयात। हैदराबाद में मुसलमानों की दिल आजारी का एक और वाकया। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज और स्टॉक जब्त। तेलंगाना में मानसून कल पीर को होगा दाखिल, महकमा मौसमियात की पेशगोई।
तेलंगाना के आदिलाबाद में सोशल मीडिया पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी। मुसलमानों का पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज, कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में केमिकल धमाके में एक शख्स हलाक और एक जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।